हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग कॉफी विद प्यारी फैक्ट। आज हम बात करेंगे डे 38 की। ठीक है। डे 38 में हमारा पहला वर्ड है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, के के बावजूद, के बावजूद, या फिर हम इसको कहते हैं हालांकि कि। ठीक है, डिस्पाइट। और देखो, डिस्पाइट कभी भी ऑफ नहीं लेता है, ये एरर में भी पूछा जाता है। डिस्पाइट ऑफ कभी नहीं लेता है। और हम इस इंस्टेड ऑफ कह सकते हैं, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ। ठीक है, इसके अलावा, इसका अलावा का सेंस होता है इंस्टेड ऑफ हम यूज करेंगे, डिस्पाइट ऑफ यूज नहीं करते हैं। ये एरर में भी पूछा जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं डिजर्ट। डेजर्ट, देखो मैंने पहले एक बताया था डिजर्ट, ये वाला मैं कहा था कल। इसका मतलब होता है आपका रेगिस्तान, रेगिस्तान। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था जिसमें डबल एस आता है, ये डिजर्ट होती है हमारी, डिजर्ट होती है मिठाई, स्वीट, जो हम डिनर के बाद स्वीट्स लेते हैं। ठीक है, जो हम डिनर के बाद स्वीट्स लेते हैं उसे कहते हैं हम, डिनर के बाद जो हम स्वीट लेते हैं उसे कहते हैं डेजर्ट। ठीक है। और फिर डेस्टिनेशन नाउन है जिसका मतलब होता है गंतव्य स्थान, गंतव्य स्थान। स्थान मतलब डेस्टिनेशन होता है जहां हमें पहुंचना होता है, अंतिम, अंतिम स्थान। ठीक है, जहां पे हमें पहुंचना होता है, जो हमारा क्या होता है, लक्ष्य होता है, लक्ष्य होता है। ठीक है, उसे कहते हैं डेस्टिनेशन। फिर है डिस्ट्रॉय, वर्ब है जिसका मतलब होता है नष्ट करना, नष्ट करना। ठीक है फ्रेंड्स, नष्ट करना ये वर्ब है। और डिटेक्टिव फ्रेंड्स नाउन है। देखो, डिटेक्ट, डिटेक्ट मीन्स होता है किसी चीज को डिटेक्ट करना। ठीक है, यानी कि किसी चीज का पता लगाना, पता लगाना। ठीक है, तो ये डिटेक्ट होता है, वर्ब है, इसी से बना है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव कौन, जो पता लगाता हो, पता लगाने, लगाने वाला, वाला। आपने देखा होगा एक पुलिस को भी एक डिटेक्टिव कहते हैं, क्योंकि वो छानबीन करता है, किसी का पता लगाता है या जासूसी करता है, उसके लिए डिटेक्टिव वर्ड यूज करते हैं। फिर डाई, वर्ब है, डाई मतलब मर जाना, मर जाना, जाना। और इसी का सेकंड फॉर्म हम बना सकते हैं डाइड। ठीक है, इस तरह से हम इसकी सेकंड फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, डाइट की। और थर्ड फॉर्म भी बना सकते हैं इसका। और डाइट हमारा फ्रेंड्स होता है खान पान। क्या होता है, खान पान। जो हम खान पान होती है हमारी डाइट मीन्स, जो हमारा खान पान होता है। ठीक है, वो एकदम क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, उसे कहते हैं डाइट। फिर है डिग, वर्ब है, डिग मने होता है खोदना, खोदना। ठीक है, जब आप जमीन को क्या करते हो, खोदते हो, जमीन को खोदते हो, उसे कहते हैं डिग। ठीक है, डिग मने खोदना। और फिर है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड एडजेक्टिव है जो कि बना है डिसेबल से। डिसेबल होता है किसी चीज को, देखो एबल क्या होता है, एबल फ्रेंड्स होता है किसी के लायक, लायक, किसी के लायक, किसी चीज के लायक, एबल होना। और डिसेबल होगा जो किसी चीज के लायक ना हो। ठीक है, ना कर पाए जो चीज। तो डिसेबल्ड भी ऐसे होता है, आपने देखा होगा जो विकलांग होते हैं ना, विकलांग, विकलांग लोग होते हैं, ठीक है, हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है, जिन्हें दिक्कत होती है किसी चीज में, उनको भी डिसेबल्ड कहते हैं। डिसेबल्ड कहते हैं, क्यों कहते हैं डिसेबल्ड, एग्जेक्टिव क्यों बोलते हैं डिसेबल्ड, बिकॉज वो क्या है, वो किसी काम को करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें डिसेबल्ड कहते हैं, जो कि एडजेक्टिव है। फिर डिसएपियर, देखो ये बना है एपियर से। एपियर होता है फ्रेंड्स दिख पड़ना, क्या, दिखाई पड़ना, दिखाई पड़ना, पढ़ना, दिखाई पड़ना। ठीक है, एपियर होता है दिखाई पड़ना, जब कोई चीज दिखाई पड़ती हो। सपोज आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, वहां पे मोड़ है, कोई यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे यार वहां तक तो मुझे दिखा, उसके बाद वो नहीं दिखा। या आ रहा है कोई गाड़ी, तो आपको यहाँ से दिखेगी कि हाँ गाड़ी आ रही है, तो क्या अपियर हो रही है, वो आपकी तरफ अपियर हो रही है। ठीक है, आपकी तरफ दिखाई पड़ गई है। ठीक है, वो होता है अपियर। अब इसका अपोजिट हो जाएगा डिसअपियर, यानी कि दिखाई न पड़ना, दिखाई न पढ़ना।
यानी कि दिखाई ना पड़ना, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर चैलेंजिंग वोकैब में देखेंगे, पहला है माइनर। माइनर किसे कहते हैं? इसको हम पीटमैन भी कहते हैं, पीटमैन, ठीक है। माइनर होता है फ्रेंड्स, माइन क्या होती है? माइन, माइन होती है फ्रेंड्स जो हमारी खान होती है ना, खान, किसी चीज की भी खान होती है, ठीक है। जैसे कोयले की खान है, ठीक है, या कोई किसी और जो भी हमारे और मटेरियल है उसकी जो खान होती है ना, उसको माइन माइन कहते हैं, या उसकी खान की खुदाई करने को क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। तो माइनर होता है जो खान को खोदता है। पिटमैन क्यों कहते हैं? आप इसको याद कर सकते हैं, पिटमैन ऐसे भी याद कर सकते हैं। कोयले का एक प्रकार है, टाइप है पीट, ठीक है, कोयले का एक टाइप भी है पीट, ठीक है। तो पीट मैन उस तरह से आपका बन जाएगा पीटमैन, ठीक है। पीटमैन क्या होगा? एक माइनर होगा, ठीक है। कोयले का एक क्या है? ये प्रकार भी है। और मिलिटेट, मिलिटेट होता है फ्रेंड्स, मिलिटेट, मिलिटेट होता है जैसे जिस तरह से आप इसी से बना है मिलिटेंट। मिलिटेंट होते हैं ना, जैसे जो आतंकवादी होते हैं, ठीक है। तो मिलिटेट, मिलिटेट का मतलब होगा रेसिस्ट करना। आतंकवादी क्या करते हैं? किसी प्लान को या किसी उसमें सिक्योरिटी में क्या डालते हैं? बाधा डालते हैं, इनकी रेसिस्ट करते हैं। रेसिस्ट का मतलब होता है बाधा डालना। रेसिस्ट हो गया, या हिंडर हो गया, हिंडर हो गया यानी कि रुकावट पैदा करना। तो मिलिटेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है रुकावट पैदा करना या रेसिस्ट पैदा करना। इसी से बना है मिलिटेंट, ठीक है, मिलिटेंट भी इसी से बना है, ऐसे याद कर ले। तो ये है मिलिटेट। मिलिटेट होता है रेसिस्ट और हिंडर। ये हिंट आपके लिए है मिलिटेट के लिए याद करने के लिए। माइनर की मैं बता चुका हूँ, माइन मने हमारी होती है कोई भी खान, ठीक है। और पीटमैन भी उसी को कहते हैं, माइनर को, जो खान को खोदता हो, ठीक है। और ठीक है, उसको कहते हैं पीटमैन। और पीट कोयले का एक प्रकार है, इसलिए उसका एक आदमी तो हो जाएगा पीटमैन। और फिर है फ्रेंड्स नेवल। नेवल हमारी होती है नाभि, जो हमारे पेट के पास जो एक होल सा होता है वो नाभि है, ठीक है, इसे नेवल कहते हैं। और फिर है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी फ्रेंड्स, अब ये देखेंगे इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी कंपोजर भी होता है, ठीक है, इसको हम कंपोजर, कंपोजर हो गया, ठीक है, कंपोजर हो गया। और या कामनेस हो गई, कामनेस हो गई, ठीक है फ्रेंड्स, कामनेस हो गई, कंपोजर हो गया, या पैशंस हो गया, पैशंस यानी कि धैर्य। क्या? धैर्य यानी कि सहारा या धैर्य या सेरेनिटी। सेरेनिटी एक अच्छा वर्ड है, सेरेनिटी। सेरेनिटी भी क्या होती है? शांति होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? शांति। सेरेनिटी भी क्या होती है? शांति। तो इसके लिए वर्ड है इक्वानिमिटी के लिए, इक्वानिमिटी के लिए एक तो है सेरेनिटी, एक है कंपोजर, एक है कामनेस, एक है पैशंस। देखो याद कैसे करें हम इसको? देखो इक्वानिमिटी, इक्वल, इक्वल से याद करें। कोई चीज इक्वल हो तो ऑब्वियसली कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे कोई भी चीज हो, ठीक है, आपने कोई चीज माना, दो किसी के दो बेटे हैं, ठीक है, उनको बराबर प्रॉपर्टी दे दी उनके फादर ने, ठीक है, तो उनके बीच कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर एक को ज्यादा दी है दूसरे कम है तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे? डिस्टरबेंस करेंगे। तो इक्वानिमिटी ऐसे याद कर लो, चीजें इक्वल है, इक्वानिमिटी है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है? शांत है, कंपोजर है, कामनेस है, पेशेंस है, धैर्य है, ठीक है। ये सब याद कर सकते हो। एस्पोइनीज फ्रेंड्स होता है जासूसी। क्या होती है? जासूसी, जासूसी करना, ठीक है, यानी कि डिटेक्टिव जासूसी या स्पाई एक इसके लिए अच्छा सा वर्ड है। स्पाइंग करना भी क्या होता है? जासूसी करना। स्पाइंग करना है, या स्नूप होगा फ्रेंड्स, एक वर्ड है स्नूप, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक होता है स्नूप और एक होता है स्पाई, ठीक है। ये दोनों वर्ड किसके लिए? जासूसी के लिए। तो एस्पोइनेज क्या होता है? एस्पोइनेज जासूसी करना। और याद करने के लिए इसके लिए ट्रिक याद रखे, पॉइ, ठीक है, पॉइनेज क्या होता है? जहर होता है, पॉइजन, पॉइजन जहर होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा याद कर ले, एस्पोइनेज, ठीक है, एक ऐसा बंदा जो जहर डाले, यानी कि क्या कर रहा हो? जासूसी कर रहा हो। जासूसी, जासूसी करना यानी कि स्पाइंग करना या स्नूप करना, ये हो जाएगा स्पॉइनेस। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी डे 38 की वोकैब। मिलते हैं नेक्स्ट वोकैब में। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से आप देख लें। और मैं आपको कहूँ कि अगर आपने इंग्लिश कोर्स खरीदना हो तो आप PRD फैक्ट .in पे
विजिट करें और वहाँ पे कोर्स लगा है 499 रुपीज़ का, और अगर आपको बुक खरीदनी है तो 149 रुपीज़ की है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।